Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is aggregate demand in Keynesian framework. हम aggregate demand का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब हम देखेंगे कि केन्स ने aggregate demand के बारे में क्या व्यू दिए हैं, उसके डायग्राम की शेप कैसी है. ठीक है, aggregate demand आपने देख लिया क्या होता था. पिछला हमने पढ़ा कि समेशन ऑफ डी, सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट मतलब कुल डिमांड बन जाती है. जो पूरी इकोनॉमी डिमांड करेगी उसका नाम क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, इस पेन की डिमांड सिर्फ आप ही नहीं कर रहे, मैं भी कर रही हूं, आप भी कर रहे हो, और भी कई लोग इस पेन की डिमांड कर रहे हैं. तो इस पेन के अगर टोटल डिमांड को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा. क्लियर. अब हम देखते हैं कि केन्स क्या कहता है डिमांड के बारे में. केन्स के अकॉर्डिंग ए डी एग्रीगेट डिमांड इक्वल है सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट, X माइनस में M एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. वो एग्रीगेट डिमांड को अलग तरह से यूज करता है. कैसे करता है, एग्रीगेट डिमांड किस लिए की जाती है, कंजप्शन करने के लिए. आप एग्जांपल लो वीट का. वीट मतलब गेहूं. गेहूं किस लिए डिमांड की जाती है, वीट का आप कंज्यूम करने के लिए उसकी डिमांड करते हो. क्या करते हो उससे, सी मतलब कंजप्शन कर लिया आपने. कंजप्शन मतलब उसकी रोटी बना के उसको कंज्यूम कर लिया. ठीक है, अगर मैंने टोटल वेट की डिमांड को निकालना है तो कैसे निकालूंगी, फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड कौन कौन करेगा, सी फॉर कंजप्शन करने के लिए आपने वीट की डिमांड की. अगर मैं सबसे पहले कंजप्शन को ले लेती हूं तो क्या कर लिया मैंने, वीट की जितनी डिमांड की गई है कंजप्शन करने के लिए उसको ऐड कर लिया. सेकंड, सिर्फ कंजप्शन को ऐड करने के लिए एग्रीगेट डिमांड नहीं बन जाएगी. अगर मैं सारा कंजप्शन ऐड कर लूं तो मैं उसे एग्रीगेट डिमांड नहीं कहूंगी. क्यों, क्या रह गया उसमें से, उसमें रह गया आई फॉर इन्वेस्टमेंट. वीट की डिमांड की गई ब्रेड बनाने के लिए, डबल रोटी बनाने के लिए, तो क्या किया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी वीट की डिमांड की गई है. इसका मतलब सी में आई को ऐड करना पड़ेगा तब जाके क्या निकलेगी, एग्रीगेट डिमांड निकलेगी. क्योंकि वीट का कंजप्शन करने के लिए भी यूज किया गया, प्लस में आई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यूज किया गया, प्लस जी फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी उसका यूज कर रही है. गवर्नमेंट की भी कई फैक्ट्रीज है ना, उसमें भी वीट का यूज होता है. इसका मतलब गवर्नमेंट को भी हमें ऐड करना पड़ेगा अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को निकालना है तो. ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सी फॉर कंजप्शन करने के लिए डिमांड, प्लस आई फॉर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने डिमांड की, जी फॉर गवर्नमेंट भी उसकी डिमांड कर रही है. अब और क्या रह गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी रह गया. ठीक है, आपने वीट बाहर भेजी, हो सकता है बाहर भेजी हो या बाहर से आपकी कंट्री में आई हो. जब आई होगी तब भी आपने डिमांड की होगी, या बाहर गई होगी तब भी आपने उसकी डिमांड की होगी. इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड को निकालने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की नॉलेज होना भी जरूरी है. ठीक है, x माइनस में m को अगर हम कर देते हैं तो टोटल आपकी एग्रीगेट डिमांड निकलती है. सिर्फ कंजम्पशन से एग्रीगेट डिमांड नहीं निकलती. क्या क्या चाहिए आपको चाहिए सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट, प्लस
एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। क्लियर हुआ? इसको अगर हम ऐड करते हैं तब जाके आपका डिमांड, एग्रीगेट डिमांड वाला पूरा इंक्लूड हो जाता है आपका उसमें। अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम। डायग्राम में आपने क्या लेना है, यहां आप लोगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको कितनी इनकम मिल रही है वो किस पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर। ठीक है, यहां आप लोगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जो हमने पहले क्लासिकल पढ़ा था उसका डिमांड कर्व अलग था और अकॉर्डिंग टू केन्स डिमांड कर्व अलग है। वो नेगेटिव शेप का था और ये क्या है आपका पॉजिटिव शेप का एग्रीगेट डिमांड कर्व। वो क्या कहता है कि इनकम अगर आपकी कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी कम रहेगी। ठीक है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपकी इनकम का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपकी डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड कर रही है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंटों को मिलाती हूं तो क्या निकल जाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, केन्सियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप का होता है। ठीक है, इन पॉइंटों को आप मिला दोगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप का निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।